मधुकैटभविध्वंसी वेधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। निशुम्भ शुम्भ निर्नाशी त्रैलोक्यशुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापरणे दूरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इदं स्तोत्रं पाठित्वा तुमः स्तोत्रं पठेन्नरः सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम्। ॐ ईतर्गला स्तोत्रं समाप्तम्। जय श्रीमान। Thank you so much, Adrija, for this soulful rendition at the feet of the Divine Mother. And let us start. इस प्लेटफॉर्म पर इस समय उपलब्ध हमारे भाई पवन भैया जी, जो बहुत वरिष्ठ साधक हैं और जिन्होंने हम सबको थामा हुआ है। राहुल पोदार जी, डॉक्टर साहब और चारों बहन, आप सब लोगों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम है। और जैसे परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी के लास्ट सेंटेंस है, लॉर्ड दाउ हैस्ट गिवन दिस मंक ए लार्ज फैमिली, तो वैसे ही श्री माँ ने भी हम सबको जो है एज ए लार्ज फैमिली के तौर पर जोड़ा हुआ है। श्री माँ और ऋषि अरविंद की चेतना में उनके वांग्मय को, उनके आध्यात्मिक दर्शन को, इस दुनिया को जो उन्होंने स्वर्ग बनाने का सपना देखा है, उसकी दिशा में हम सब लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत भावना, साधना, तपस्या से वो दुनिया को हम गुरु की कृपा और इच्छा से कायम करेंगे। O sunward, thou shalt raise the earth's soul to light and bring down God into the lives of men. Earth shall be my work chamber and my house, my garden of life to plant a seed divine. When all thy work in human time is done, the mind of earth shall be a home of light. The life of earth, a tabernacle of God. The body of earth, a tabernacle of God. The life of earth, a beautiful prayer house. So what an imagination. पूरी की पूरी धरती को श्री अरविंद प्रकाश का घर बनाते हुए देखना चाहते हैं, और इसलिए हम सबकी इसमें बड़ी भूमिका होने वाली है। By becoming ourselves small diyas, we can be of great use in the divine yajna of श्री अरविंद। और आज जो टेक्स्ट है वो एक तरह से बहुत पावरफुल आध्यात्मिक स्रोत है। जब माँ भारती
पराधीनता के बंधनों में जकड़ी हुई थी। When the Bhavani Bharati was shackled, subjugated, trampled, feeble, ऐसे समय पर श्री अरविंद ने दुर्गा स्तोत्र लिखा। और इसका जो हमने टाइटल आज का दिया है कि नए भारत की शक्ति पूजा, शक्ति एडोरेशन ऑफ द न्यू इंडिया। कैसे ये दुर्गा पूजा विशिष्ट है, अलग है, खास है, और कैसे यही दुर्गा पूजा नए भारत की दुर्गा पूजा होनी चाहिए। क्योंकि केवल 9 दिन की 10 दिन की पूजा पर्याप्त नहीं है। राष्ट्र निर्माण एक महान यज्ञ है, चरित्र निर्माण एक महान यज्ञ है, और वो अहरनिश चलते रहना चाहिए। यही भावना लास्ट के 14 पद जो इसमें है, लास्ट के पद में श्री अरविंद करते हैं कि हमारा सारा जीवन ही अनवच्छिन्न दुर्गा पूजा हो, हमारे समस्त कार्य पवित्र प्रेममय मात्र सेवा व्रत से युक्त हों। तो ये सारे वो आशीर्वाद हैं जिनकी जरूरत हमारे नित्य प्रति के जीवन में है। मैं पहले एक बार पूरा पाठ इसका करूंगा और उसके बाद हम लोग इस पर मंथन करेंगे। अंत में लास्ट में दुर्गा स्तोत्र के जो भी प्रेमी हैं वो भी अपना व्यू पॉइंट इस पर रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, अलीपुर जेल से बाहर आने के बाद, ससम्मान बरी होने के बाद, श्री अरविंद ने जब कर्मयोगी पत्र शुरू किया, when he started कर्मयोगिन, so he wrote an dharma in Bengali. So he originally composed this strota, or the strota descended down in the consciousness of Sri Aurobindo in Bangla, and later on it was translated into several Indian languages. तो मैं जिस हिंदी अनुवाद को पढ़ रहा हूं वो आचार्य अभय देव का अनुवाद है, और उनकी आत्मा को भी हम प्रणाम करते हैं। और उससे पहले मैं 10 मिनट देर से आने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। तो अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। हो सकता है इसे अलग तरह से पढ़ा जाता होगा, लेकिन जिस तरह से मैं इसको पढ़ता हूं मैं उसी तरह से पढ़ता हूं आपके सामने। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिव प्रिय, तेरी शक्ति के अंश से उद्भूत हम भारत के युवक गण तेरे मंदिर में बैठे हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सुन हे मातः, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। मातः दुर्गे, युग युग में मानव शरीर धारण कर, जन्म जन्म में तेरा ही काम कर, हम तेरे आनंद धाम को लौट जाते हैं। इस बार भी जन्म लेकर हम तेरे ही कार्य के व्रती हैं। सुन हे मातः, तू भारत में आविर्भूत हो, हमारी सहायक हो। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूल धारणी, वर्म आवृत सुंदर शरीर धारणी जयदायिनी मातः, तेरी प्रतीक्षा में भारत तेरी उसी मंगलमय मूर्ति को देखने के लिए उत्सुक है। सुन हे मातः, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। मातः दुर्गे बलदायिनी, प्रेमदायिनी, ज्ञानदायिनी, शक्ति स्वरूपिणी, भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी, जीवन संग्राम और भारत संग्राम में तेरे ही प्रेरित हम सब योद्धा हैं। दे मातः, प्राण और मन में असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। दे मातः, हृदय और बुद्धि में देवता का चरित्र दे, देवता का ज्ञान दे। मातः दुर्गे, जगत श्रेष्ठ भारत जाति घोर तिमिर से आच्छन्न थी। तू हे मातः, गगन प्रांत में धीरे धीरे उदय हो रही है। तेरे स्वर्गिक शरीर की तिमिर बनासी आभा से उषा का प्रकाश हुआ है। आलोक विस्तार कर, हे मातः, तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता, ज्ञान प्रेम शक्ति की आधार भारत भूमि, तेरी विभूति इतने दिनों तक शक्ति संभरण के लिए अपने आप को छिपा रही थी। आगत युग में, आगत काल में जगत का भार कंधे पर लाद कर भारत जननी उठ रही है। आहे मात प्रकट हो। मातः दुर्गे, हम तेरी संतान, तेरे प्रसाद से, तेरे प्रभाव से महत् कार्य के, महत् भाव के उपयुक्त हो जाएं। हे मातः, विनाश कर क्षुद्रता, विनाश कर स्वार्थ, विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी, निर्मुंज मालिनी, दिगंबरी, कृपाण पाणी देवी, असुर विनाशिनी,
अपने क्रूर निनाद से अंतस्थ रिपुओं का विनाश कर। इनमें से एक भी हमारे अंदर जीवित न रहे, जिससे कि हम विमल निर्मल हो जाएं। यही प्रार्थना है, हे मात प्रकट हो। मातः दुर्गे, स्वार्थ से, भय से, क्षुद्रासयता से भारत म्रियमाण हो रहा है। हे मातः, हमें महत कर, महत प्रयासी कर, उदार चेता कर, सत्य संकल्पी कर। ऐसा कर जिससे कि अब हम और अल्पाभीप्स, निश्चेष्ट, अलस और भयभीत न हो। मातः दुर्गे, योग शक्ति का विस्तार कर। तेरी प्रियार्य संतान हम में लुप्त शिक्षा, चरित्र, मेधा शक्ति, श्रद्धा भक्ति, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य ज्ञान का विकास कर, जगत में वितरण कर। हे दुर्गति नाशिनी जगदम्बे, मनुष्य की सहायता के लिए प्रकट हो। मातः दुर्गे, अंतस्थ रिपुओं का संहार कर, बाहर के बाधा विघ्नों को निर्मूल कर। बलशाली, पराक्रमी, उन्नत चेता जाति भारत के पवित्र काननों में, उर्वर खेतों में, गगन सहचर पर्वतों के तले, पूत सलिला नदियों के तीर पर एकता से, सत्य शक्ति से, शिल्प से, साहित्य से, विक्रम से, ज्ञान से श्रेष्ठ होकर निवास करे। मातृ चरणों में यही प्रार्थना है, हे मातः प्रकट हो। मातः दुर्गे, हमारे शरीर में योग बल द्वारा प्रवेश कर। हम होंगे तेरे यंत्र, तेरी अशुभ विनाशी तलवार राशि, तेरे अज्ञान विनाशी प्रदीप। हे मातः, भारत के युवकों की आशा को पूर्ण कर। यंत्री बनकर यंत्र चला, अशुभ हंत्री होकर तलवार घुमा, ज्ञान दीप्ति प्रकाशनी होकर हाथ में प्रदीप ले प्रकाशमान हो। मातः दुर्गे, अब की बार तुझे पाने पर अब और तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की डोर से तुझे बांध लेंगे। आ मात, हमारे मन, प्राण और शरीर में प्रकट हो। वीर मार्ग प्रदर्शनी आ, अब हम तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा सारा जीवन ही अनवच्छिन्न दुर्गा पूजा हो। हमारे समस्त कार्य अविरत पवित्र, प्रेममय, शक्तिमय, मातृ सेवा व्रत से युक्त हों। यही प्रार्थना है, हे मातः, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। तो ये वो शक्तिशाली दुर्गा स्तोत्र है जो ऋषि अरविंद ने भारत के युवकों की ओर से, भारत की युवा शक्ति की ओर से भारत शक्ति को समर्पित किया, राष्ट्र शक्ति को समर्पित किया। एक ऐसे समय में जब मां भारती पतित थी, पराधीन थी, मल्लेच्छों के हाथ में थी, उस समय भारत के सामूहिक जीवन से खोए हुए पौरुष को फिर से जागृत करने के लिए, शेर के बच्चों के दांत गिनने वाली परंपरा वाले देश को फिर से उनकी आंतरिक शक्ति का स्मरण कराने के लिए श्री अरविंद ने ये स्तोत्र पढ़ा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें देवी का आह्वान किया जा रहा है युवाओं के शरीर में। हम होंगे तेरे यंत्र, तेरी अशुभ विनाशी तलवार राशि, तेरे अज्ञान विनाशी प्रदीप। यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि मां तुम हमारी तरफ से लड़ाई लड़ो। यहां ये कहा जा रहा है कि मां तुम्हारी शक्ति, दुर्गा की शक्ति हम में उतरे और हम तुम्हारे यंत्र बन करके लड़ाई लड़े। दोनों भावों में जमीन आसमान का अंतर। इसी स्तोत्र में भारत क्यों डिसाइमेट हो रहा है, भारत क्यों म्रियमाण हो रहा है, उन अंतस्थ रिपुओं की भी चर्चा की गई। इनहेरेंट एनिमीज, ट्रोजन हॉर्सेस। इसी स्तोत्र में भारत कैसे भारत होगा, भारत कैसा भारत होगा, भारत को कैसे भारत होना है, इस सब का रोड मैप भी है। हम में लुप्त शिक्षा, चरित्र, मेधा शक्ति, श्रद्धा भक्ति, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य ज्ञान का विकास कर। ये सारे वो एलिमेंट हैं जिनकी कल परसों भी हमने चर्चा की। ये वही चीजें हैं जो भारत के आंतरिक स्वराज को वापस लाएंगी, जो भारत बोध को लौटाएंगी, जो भारत की ज्ञान परंपरा का गौरव है, जो भारत का क्रेस्ट ज्वेल है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य, शिल्प, साहित्य, ये सारा का सारा
तो ये एक तरह से जैसे पंजाब में उदासीन साधुओं में मात्रा मंथन करके एक टेक्स्ट होता है गोपनीय, जो बहुत ज्यादा क्रिप्टिक है, ऐसे ही दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद मार्ग के पथिकों के लिए। एंड स्तोत्र का अर्थ है मंत्र की वो अद्भुत शक्ति जो आपके सामने जो है प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति बन करके, यंत्र बन करके, तंत्र बन करके, तलवार बन करके, इतना इतना प्रचंड जिसमें शक्ति भाव है। एक ऋषि ने शब्दों को अभिमंत्रित करके, शब्दों को दर्शन करके जोर दिया और शक्ति की उपेक्षा की। While bhakti is the leaping flame, shakti is the fuel. Without fuel, how long the leaping flame continue? इसीलिए वो भक्ति के साथ साथ शक्ति की आराधना कर रहे हैं। ऐसी शक्ति जिसको भारतीयों ने खो दिया है, ऐसी देवी जिसको भारतीयों ने उपेक्षा करके खो दिया है। तो एक तरह से इस प्रार्थना में अभिप्सा तो है ही, एक अपराध बोध भी है, और उसी मां शक्ति का, उसी का फिर जिसने भारत को एबेंडन कर दिया है, उसका आह्वान किया जा रहा है। सुन हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। दूसरा पद है, मातः दुर्गे युग युग में मानव शरीर धारण कर, जन्म जन्म में तेरा ही काम कर, हम तेरे आनंद धाम को लौट जाते हैं। इस बार भी जन्म लेकर हम तेरे ही कार्य के व्रती हैं। हम हर जन्म में सिवाय मां के काम करने के और कोई काम करना नहीं आता। युग युग में जन्म लेकर, जन्म जन्म में तेरा ही काम कर, हम तेरे आनंद धाम को लौट जाते। और इस बार भी, इस 20वीं सदी में भी जब श्री अरविंद थे 1905, 7, 10 में ये कहा जा रहा है, 1909 में, इस बार भी जन्म लेकर हम तेरे ही कार्य के व्रती हैं। सुनहे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, हमारी सहायक हो। प्लीज डिसेंड डाउन टू इंडिया, प्लीज किस एम्ब्रेस भवानी भारती एंड अनशैकल हर। फिर है, माता दुर्गे सिंह वाहनी, त्रिशूल धारणी, वर्मावृत सुंदर शरीर धारणी, जय दायरी मात। ये सारा जिस तरह से शक्ति जिस रूप में रहती है, सिंह की वाहनी है, हाथ में त्रिशूल है, वर्म का जो आवरण है उसके उसमें लिपटा हुआ उनका शरीर, जयदायिनी जो विजय देने वाली है, विक्ट्री ब्लेसिंग गॉडेस है। तेरी प्रतीक्षा में भारत तेरी उसी मंगलमय मूर्ति को देखने के लिए उत्सुक है। वंस मोर द नेशन इज ईगर टू हैव योर दर्शन। वंस मोर द कंट्री इज इन पेन, इन प्राइवेशन, इन डिप्राइवेशन, इन डॉलर। प्लीज कम, प्लीज ब्लेस दिस लैंड। आओ भारत को स्वीकार करो, अंगीकार करो। आओ इस पतित जाति का उद्धार करो। आओ इन 1000 साल तक गुलाम की तरह रहने वाले लोगों की अंतस्थ चेतना में जागृत हो। एक बार फिर भारत तुम्हें देखने के लिए उत्सुक है मां। सुनहे मातः, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। मातः दुर्गे, अब वो क्या क्या विभूति देती है मां? बलदायिनी है, प्रेमदायिनी है, ज्ञानदायिनी है। शी इज द गिवर ऑफ फोर्स, शी इज द गिवर ऑफ लव, शी इज द प्रिमिटिव सोर्स ऑफ नॉलेज, शी इज शक्ति स्वरूपिणी भीमे, शी इज द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर। एंड भीमे इज माउंटेनस, उसका कोई आर पार नहीं है, उसका कोई अपरंपार नहीं है। शी इज लिमिटलेस। जीवन संग्राम और भारत संग्राम में तेरे ही प्रेरित हम सब योद्धा हैं। वी ऑल आर द हीरो वॉरियर्स ऑफ द डिवाइन मदर इन द बैटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की मुक्ति का जो युद्ध है और हमारे व्यक्तिगत जीवन की मुक्ति का जो युद्ध है। हम जब तक खुद मुक्त नहीं होंगे, राष्ट्र को मुक्त नहीं कर सकते। तो जीवन का संग्राम भी है और भारत का संग्राम भी, हमारे देश का युद्ध भी है और हमारा व्यक्तिगत अंतस्थ युद्ध भी है।
हम ऐसे वॉरियर हैं इस युद्ध में जो तुम्हारे द्वारा प्रेरित हैं, तेरे ही प्रेरित। वी आर ड्रिवन बाय यू, वी आर गोडेड बाय यू, वी आर इंस्पायर्ड बाय यू, वी आर मोटिवेटेड बाय यू, कॉल्ड बाय यू, इन्वोक्ड बाय यू। दे माता प्राण और शरीर में असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। हमारा जो प्राण है, प्राण को हम सब मां श्री अरविंद के बालक हैं, बालिकाएं हैं। उथल पुथल की जो सीट है, शारीरिक शक्ति की जो सीट है, बाहरी जो बल है, आवेगों उद्वेगों की जो सीट है, वो प्राण है, वो वाइटल है, जिसके द्वारा एग्जीक्यूशन होता है कर्म का। प्राण और शरीर, प्राण और मन में असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। देवता और असुर दो देवियों के पुत्र हैं, दिति अदिति के ही वंशज हैं। देवताओं की मां और असुरों की मां, जो भारतीय पौराणिक मिथक शास्त्र कहता है, वो एक ही दो बहनों के ही बालक। मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि अधोगामी चेतना राक्षसत्व है। वो हर चेतना जो हमसे संहार करती है, विनाश कराती है, अपकर्म कराती है, अधोगामी कर्म कराती है, वो राक्षस चेतना है। और वो हर कर्म जो हमसे, जो हमारी चेतना को, उठी हुई प्रज्ञा, ऊर्ध्वमुखी प्रज्ञा, ऊर्ध्वमुखी विवेक देवत्व है, और अधोगामी विवेक, अधोगामी कर्म, अधोगामी चिंतन राक्षसत्व है। तो देवत्व और राक्षसत्व कोई अलग अलग सत्या नहीं है, ये केवल ऊर्जाओं के चैनलाइजेशन का खेल है। अगर ऊर्जा क्रिएटिव है, सक्रिय है, सत्व सत्य की तरफ है, सात्विकता की तरफ है, तो हम देव चेतना में हैं। और अगर हमारी यही ऊर्जा, यही फंडामेंटल एनर्जी पापाचार में, व्याभिचार में, अन्याय में, अत्याचार में, आतंक में जा रही है, तो वो राक्षसत्व की ओर जा रही है। अब चाहे किसी का शरीर कितना भी मजबूत हो, आफ्टर ऑल शरीर का रिमोट कंट्रोल तो हृदय और बुद्धि है। तो देखिए, हृदय और बुद्धि में श्री अरविंद देवता का चरित्र और देवता का ज्ञान मांग रहे हैं, और बाहरी आकार जहां विशाल शरीर है और जो प्राण और मन की शक्ति है, वहां श्री अरविंद असुर की शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। जब प्राण और मन में आपके असुर आसानी से हार नहीं मानते। किसी भी विशाल पौराणिक युद्ध को देख लीजिए, महाभारत को देख लीजिए, रामायण को देख लीजिए, समुद्र मंथन को देख लीजिए, जितने कृत संकल्पित, जितने कमिटेड देवता हैं विजयश्री के लिए, उतने ही कमिटेड राक्षस भी हैं, असुरत्व भी। और वास्तव में सुरत्व असुरत्व कुछ नहीं है। अगर आप इसको कॉस्मिक स्कीम के दृष्टि से देखते हैं, तो एक व्यक्ति जो राम के जीवन को अर्थ प्रदान करता है, वो रावण है। एक व्यक्ति जो अर्जुन को महान सर्वजेता चैंपियन बनाता है, धनुर्धर बनाता है, वो दुर्योधन है या वो कर्ण है, उस सेना। हमारा प्रतिद्वंदी हमारे जीवन को अर्थ देता है, हमारी लड़ाई को मीनिंग देता है। रावण को आप श्री राम के जीवन से हटा दीजिए, आपको राम सिर्फ एक सामान्य नायक दिखाई देते हैं। एक साम्राज्य, एक सम्राट, एक बड़े राजा, जैसे कोई भी बड़ा राजा होता। जो भी ज्ञान, गुरुता, चरित्र, आचार, मर्यादा, नायकत्व, पुरुषोत्तमत्व जो भी राम को दिया है, श्री राम को रावण ने प्रदान किया। और श्री अरविंद अपनी विचार और सूत्रावली में एक जगह भी कहते हैं, अगर देवता प्यार से न माने तो देवता के साथ कुश्ती करो। अगर आपका इष्ट, आपका आराध्य बहुत स्नेह से न माने तो फाइट विद हिम, फाइट विद हर। और एक जगह उन्होंने, जहां तक मेरी स्मृति है, रावण को भी कहा ही इज द डार्क साइड ऑफ विष्णु। एग्जैक्ट वर्ड है श्री अरविंद के, द डार्क साइड ऑफ विष्णु। तो देवत्व और असुरत्व अलग अलग शक्तियां नहीं है, वो शक्तियों का अलग अलग व्यय है, वो चेतना के अलग अलग लेयर्स हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम एक ही दिन में राक्षसत्व भाव में भी हो सकते हैं और देवत्व भाव में भी हो सकते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत गजब की एक इसमस है, एक तरह से बीच की पहेली है। यहां से देवत्व का भी रास्ता है और राक्षसत्व का दरवाजा तो बिल्कुल बहुत ज्यादा खुला ही है। तो हम लोग बड़ी मतलब, मैंने कहीं पढ़ा था हाल में कि अगर प्रोग्रेस करनी हो
तो देवताओं को भी मनुष्य का शरीर लेना पड़ता है, ओनली देन दे कैन प्रोग्रेस। अदरवाइज उनके यहाँ कोई समस्या ही नहीं है चारू बहन, न जवान आदमी बूढ़ा हो रहा है, न भूख लग रही है, तथास्तु कहते ही सब कुछ मिल जा रहा है, तुरंत अपीयर हो रहे हैं, कोई विमान की जरूरत नहीं है, कहीं भी अपीयर हो रहे हैं, कहीं भी डिसअपीयर हो रहे हैं। देवता के जीवन में कोई आनंद थोड़ी है। और ऑन द अदर हैंड द वेरी स्टार्क नेगेटिव एंड राक्षसत्व, वहां जो हाहाकार है, पापाचार है, वो सब ऊर्जा का बहुत घना अंधकारमय छोर। असली आनंद मनुष्य के जीवन में। आप लाइफ डिवाइन की उन लाइन को याद करिए, असली संभावनाएं मनुष्य के लिए, वो शुद्ध होकर के बुद्ध हो सकता है। द गॉड्स आर कंटेंट विद देयर स्प्लेंडर्स, श्री अरविंद कहते हैं। और मुझे लाइफ डिवाइन की लाइनें बहुत पावरफुल लगती हैं, बहुत प्रेरित करती। द एनिमल इज सेटिस्फाइड विद द मोडिकम ऑफ नेसेसिटी। पशु को बस खाना है, पीना है, सोना है, प्रजनन करना है, बस इतना ही में वो खुश है, मोडिकम ऑफ नेसेसिटी। द गॉड्स आर कंटेंट विद देयर स्प्लेंडर्स, और देवता लोग अपने वैभव की चमक में ही खुश हैं। बट मैन कैनॉट रेस्ट परमानेंटली until he reaches some highest good. He is the greatest of living beings, और इस बात पे ध्यान दीजिएगा, he is the greatest of living beings because he is most discontented, because he feels the pressures of his limitations. तड़प, बेचैनी, प्रगति करने की प्यास, जिजीविषा, जीवट, आग, ये केवल मनुष्य के भीतर है। सीमित हो जाने का, जीवन को बर्बाद करने की तड़प, समय को बर्बाद करने की तड़प, विकास न करने की अक्षमता की तड़प, ये केवल इस प्रेशर को इंसान फील करता है। दूसरे शब्दों में, एक बैल को या एक गधे को हजारों साल पहले भी कोई गधा होने का कोई अफसोस नहीं था, और आज भी गधा होने का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन इंसान को इस बात का बहुत बड़ा अफसोस रहता है कि वो इंसान होने के बावजूद भी गधा का गधा ही रहा। इंसान को इस बात की बड़ी गहरी तड़प है, बड़ी गहरी नाराजगी है अपने आप से, कि वो इंसान होते हुए भी कुछ अलग से स्पेशल नहीं कर पाया जो उसके आसपास के लोगों ने किया। ये हमको जो अपने जीवन से, अपनी संभावनाओं से, अपने आज से, इस पासिंग मोमेंट से जो जितना नाराज होगा, वो इतनी प्रगति करेगा। और जो अपने आसपास जो सामान इकट्ठा किया हुआ है, जिसकी शायद बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, जीवन के वॉलमार्ट में जो हमने ये दुनिया भर का इकट्ठा कर रखा है, चाहे वो इमोशनली कर रखा है, मेंटली कर रखा है, फिजिकली कर रखा है, जो उन प्राचीरों के भीतर जितना संतुष्ट है, वो उतना कम प्रोग्रेस करता है। कश्मीरी साहित्यकार कृष्णचंद्र ने, जो उर्दू के बड़े साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने एक प्यारे आर्टिकल में कहा है, जिन लोगों के जीवन में कोई भी दुख नहीं है, समस्या नहीं है, खूब हर दिन सब कुछ खाया पिया जा रहा है, घूमा जा रहा है, उनमें और उबले हुए आलुओं में कोई अंतर नहीं है। बिकॉज देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी। लाइफ तो बनता है बेचैनी से, तड़प से। श्री अरविंद जो डिस्कशन करते हैं सावित्री में, वो तो खैर द डिसेंट इनटू नाइट, वो तो एक और दुनिया की बात करते हैं, लेकिन वो हमारी दुनिया पर भी बराबर लागू होता है। ट्रैंक्विलिटी वाज ए टीडियम एंड एन ऑनवी, ओनली बाय सफरिंग लाइफ ग्रू कलरफुल। आप इसका वर्ब बदल के लाइफ ग्रोज भी कर सकते हैं। ओनली बाय सफरिंग लाइफ ग्रोज कलरफुल, इट नीड द सॉल्ट ऑफ टीयर्स, द स्पाइस ऑफ पेन। महान जीवन में तो दर्द का मसाला और आंसुओं का नमक ही चाहिए होता है भाई, तभी जाकर के हम कुछ बड़ा कर पाते, तभी जाके हम समझेंगे कि एक थॉमस एडिसन को 1000 प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी। एक महान वैज्ञानिक जो अनुसंधान हुए हैं, कितनी तड़प, कितनी प्यास, कितनी नाराजगी, कितनी तपस्या वहां हुई है, तभी जाके हम सुनीता विलियमसन के सेक्रीफाइस को, उनके मन में आज क्या चल रहा है, वो हो सकता है वो ह्यूमैनिटी के लिए सोच रही हूँ, अपने लिए सोच ही न रही हूँ, तब जाकर के हम उस तड़प को महसूस कर पाए। तो की क्या है? अपने आप से गहरी नाराजगी और किसी भी प्रकार से संतुष्ट न होने का भाव, क्योंकि हम संतुष्ट होने के लिए यहां नहीं आए,
हम असीम प्रगति करने के लिए आए हैं और वो प्रगति संभव है। तो देवत्व और राक्षसत्व दो अलग अलग ताकतें नहीं है, एक ही ऊर्जा का चैनलाइजेशन है अलग अलग। एक ऊर्ध्वगामी है, एक अधोगामी। हमारे ही भीतर देवत्व है, हमारे ही भीतर राक्षसत्व। केवल माइंड में कौन बैठा हुआ है, मन और बुद्धि में कौन बैठा हुआ है? चरित्र वहां हृदय और बुद्धि में, जो हृदय जो रूपांतरण की सीट है और बुद्धि जो एक तरह से भौतिक कंट्रोलर है हमारे एक्शंस का। अगर बुद्धि में और हृदय में देवता बसा हुआ है, देवता की शक्ति बसी हुई है, तो चाहे प्राण कितना भी सशक्त क्यों ना हो, चाहे शरीर कितना भी प्रचंड उग्र क्यों ना हो, वो हमेशा सकारात्मक और अच्छे कार्य कराएगा, क्योंकि बुद्धि में देवता विराजमान। और मुझे बात श्री अरविंद की याद आती है, एक जगह कहीं मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि भगवान से मांगने लायक केवल एक ही चीज है जीवन में। हम तो बहुत लंबी लिस्ट लेके जाते हैं खैर, लेकिन भगवान से केवल मांगना है तो सद्बुद्धि मांगनी। लाइफ में सद्बुद्धि आ गई तो सब कुछ मिल गया। इसी को तुलसी बाबा भी जब कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां विपत्ति तहां सब, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। क्योंकि सुमति ही इंपॉर्टेंट, एकमात्र चीज जो हम भगवान से मांग सकते हैं, सदाचार, सद्बुद्धि मांग सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा जीवन में। जो राक्षस है उनके पास सद्बुद्धि ही तो नहीं है। आप अगर इस फर्क को देखें, देवताओं और राक्षसों के बीच का जो अंतर है वो मूलतः सद्बुद्धि का अंतर है। एक जगह दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, इसलिए सुयोधन नाम का बच्चा भी दुर्योधन हो गया, सुशासन नाम का बच्चा भी दुशासन हो गया, क्योंकि दुर्बुद्धि बसी हुई है। और जिनके यहां सद्बुद्धि है, जिनके पास, जिनकी मेधा में, जिनकी प्रज्ञा में, जिनके हृदय में भगवान ने हस्ताक्षर करे हैं सद्बुद्धि से, वो देवता बन गए। ये आह्वान कर रहे हैं भारत के नौजवान, ऐसा हमारे शरीर में हो, ऐसा हमारे मन और प्राण में। माता दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति, घोर तिमिर से आच्छन्न थी, तू हे माता गगन प्रांत में धीरे धीरे उदय हो रही है। ये श्री अरविंद की त्रिकाल दृष्टिता को दिखाता है। जब आजादी की, स्वाधीनता की कोई छोटी सी महक, छोटी सी खुशबू भी आसपास नहीं थी, नैराश्य था पूरे राष्ट्रीय जीवन में। When there was deep despondency everywhere, Sri Aurobindo was looking at, visualizing, and in fact looking at tangibly, solidly the ray of hope, the silver lining, कि भारत की स्वाधीनता का सूर्योदय उग रहा है धीरे धीरे। हे माता, तू भारत में गगन प्रांत में धीरे धीरे उदय हो रही है। तेरे स्वर्गिक शरीर की तिमिर विनाशी आभा से आभा उषा का प्रकाश हुआ है। इसको कल्पना करिए, सूर्योदय अरुणोदय गौन का, कि देवी के शरीर से प्रकाश निकल रहा है और तब सूरज की किरणों में वो प्रकाश जा रहा है। और सावित्री के पहले जो सिंबल डॉन है उसमें तो सूर्योदय का बहुत खूबसूरत जिक्र हुआ है। और श्री अरविंद की कविता आहना भी जो है वो पूरी तरह से सूर्योदय की देवी की आराधना है। तेरे स्वर्गिक शरीर की तिमिर विनाशी आभा से उषा का प्रकाश हुआ है। आलोक विस्तार कर हे मात, तिमिर विनाश कर। हे माँ, ये जो भौतिक उजाला सूर्योदय या अरुणोदय के रूप में तुम्हारा है, अब उस आलोक का थोड़ा और विस्तार करो और हमारे भीतर भी जो अंधकार का आलोक, अंधकार पसरा हुआ है, वहां से भी तिमिर का विनाश कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक नाम है तिमिर विनाशिनी। फिर देखिएगा, माता दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता, ज्ञान प्रेम शक्ति की आधार भारत भूमि। भारत का जो सॉफ्ट पावर है, भारत का जो इनहेरेंट कैरेक्टर है, वो ये है कि ये ज्ञान प्रेम और शक्ति की आधार भूमि है। ये रैलिंग पॉइंट है एक तरह से। ये एक तरह से जो है कोर है इन सब चीजों का। यहाँ से सारा ज्ञान निकला है, यहाँ से प्रेम निकला है और यहाँ से शक्ति और भक्ति निकले। तो उसकी आधार जो ये भारत भूमि है, तेरी जो विभूति है और कुछ नहीं है। इतने दिनों तक शक्ति संभरण के लिए अपने आप को छिपा रही थी। ये देश शक्तिहीन बना हुआ था, ये कोशिश कर रहा था कि ये शक्ति का संचय कर ले। आगत युग में, आगत काल में जगत का भार कंधे पर लाद कर भारत जननी उठ रही है, आहे मात प्रकट हो। और आने वाले समय में अब मैं देख रहा हूं कि पूरे संसार का भार ये भारत जननी, ये भारत भूमि अपने कंधों पर लाद रही है और धीरे धीरे जो है उठ रही है। तो हे मां, तुम इसी भाव से तुम प्रकट हो जाओ।
माता दुर्गे, हम तेरी संतान, तेरे प्रसाद से, तेरे प्रभाव से महत कार्य के, महत भाव के उपयुक्त हो जाएं। हमें इस लायक बनाओ कि ये जो विशाल यज्ञ तुम्हारा है, ये जो महत कार्य है, ये जो बहुत विशालतर, बहुत महत्वपूर्ण जो तुम्हारा कार्य है, तुम्हारा प्रभाव है, उसके लिए हम लायक बन जाएं। मेरी एक कविता है, उसमें मैंने कहा है कि जो पसंद हो उसे हासिल मत करना, उसके लायक बनना। तो जरूरी ये है कि हम उस चीज के लायक बने। चीजें तो मिल जाती हैं, लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन हम उन्हें खो देते हैं। हम उन आशीर्वादों को, उन वरदानों को खो देते हैं क्योंकि हम उसके लायक नहीं। तो लायक होना बहुत जरूरी। इसीलिए यही अभिप्सा यहाँ पर की जा रही है कि हम तेरी संतान, तेरे प्रसाद से, तेरे प्रभाव से, महत कार्य के, महत भाव के, तुम ही में ये सामर्थ्य है कि तुम हमको ऊंचा बनाओगी, बड़ा बनाओगी, उदार चेता बनाओगी, सत्य संकल्पी बनाओगी। हे मात, विनाश कर क्षुद्रता, विनाश कर स्वार्थ, विनाश कर भय। ये तीनों वो आंतरिक शत्रु हैं। अगर आप व्यक्तिगत जीवन में भी अपने अनुभव से कहेंगे कि हमारी प्रोग्रेस को रोकने में इन तीनों का सबसे बड़ा हाथ है। और ये बाहरी शत्रु नहीं है, ये आंतरिक शत्रु है। और ये व्यक्तिगत भी लागू होते हैं और समूह के रूप में भी लागू होते हैं। नंबर 1 क्षुद्रता, पैटीनेस। नंबर 2 सेल्फिशनेस, स्वार्थ। और नंबर 3 भय। इन तीनों का हमारे प्रगति में और अवनति में सबसे बड़ा योगदान रहता है, एक राष्ट्र के रूप में भी और एक व्यक्ति के रूप में। भारत इतना असक्य हो गया था, हमारी चेतना में कूट कूट कर हमारे औपनिवेशिक शासकों ने यह भर लिया था कि तुम शक्तिमान नहीं हो, तुम अपने आप को इस देश को तुम चला ही नहीं सकते हो। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो विंस्टन चर्चिल का एक मशहूर कोटेशन है कि ये देश जल्दी से ये अपने आप को रूल नहीं कर पाएंगे, एंड इंडिया विल डिसइंटीग्रेट इनटू मेनी पार्ट्स। ये चर्चिल की घोषणा है। उन्होंने बिठाया हुआ था हमारे दिमाग में कि तुम अक्षम हो, अपने स्वशासन के लायक नहीं, और हमने वो मान लिया था कि हाँ बात यही। तो वो अंतस्थ रिपु हैं जिनको दूर करने की भवानी भारती के जरिए, दुर्गा तत्व के जरिए आह्वान हो रहा है। हे मात, विनाश कर क्षुद्रता, विनाश कर स्वार्थ, विनाश कर भय। जिन्होंने इन 3 चीजों को जीत लिया, उन्होंने जीवन को जीत लिया। भगवत गीता के 16वें अध्याय में प्रथम पहले 2, 3, 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण दैवीय संपदा प्राप्त पुरुष के लक्षण बताते हैं। एक तरह से श्री अरविंद का डिवाइन सुपरमैन कौन है? पहला गुण है अभयम। जब तक भय नहीं बीता, जब तक भय से पार नहीं हुए, तब तक कोई दैवीयता जीवन में नहीं आएगी, तब तक कोई पौरुष जीवन में नहीं आएगा, तब तक कोई सही प्रारब्ध जीवन में नहीं आएगा, सौभाग्य और सुमंगल जीवन में नहीं आएगा। इसलिए जो डरे हुए लोग हैं वो लगभग मरे हुए लोग हैं। माता दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरी, जो देवी का स्वरूप है, नरमुंडों की माला लपेटे हुई, बिल्कुल ब्लैकिश एंड निर्मुंड मालिनी एंड दिगंबरी, एकदम न्यूड, कृपाण पाणी देवी, जिनके हाथों में तलवार है, कटार है, असुर विनाशिनी, जो राक्षसों का विनाश कर देती है। हम दुर्गा अपने शूलेनो पाही देवी पाही खड़गे चांबके, ये जो आह्वान होता है, क्योंकि देवी के हाथ में खड़ग है, खड़ग से रक्षा करो माँ, शूल से रक्षा करो माँ। जो तो वहां तो दुर्गा स्त्रोत में तो सप्तशती में तो आह्वान देवी का कराया जा रहा है कि आप हमारी इससे रक्षा करो। श्री अरविंद के दुर्गा स्त्रोत में देवी की उसी शक्ति का आह्वान भारत के युवकगण अपने शरीर में कर रहे हैं। अपने क्रूर निनाद से अंतस्थ रिपुओं का विनाश कर। और वहां चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, ये सब का आह्वान हो रहा है जो बाहरी शत्रु हैं। और यहां बात हो रही है अंतस्थ रिपुओं को मिटाने की। जैसे मैंने कहा, स्वार्थ, क्षुद्राशयता, भय, ये सब अंतस्थ रिपु, जिनसे हम ही हमको जिता सकते, ऊपर उठा सकते। इनमें से एक भी हमारे अंदर जीवित न रहे, जिससे कि हम विमल निर्मल हो जाएं। यही प्रार्थना है, हे मात प्रकट हो। फिर क्या मांगा जा रहा है? माता दुर्गे स्वार्थ से, भय से, क्षुद्राशयता से, अगेन वही तीनों बातें जो पहले पद में आई, स्वार्थ से, भय से और क्षुद्राशयता से भारत म्रियमाण हो रहा है। भारत अगर 1000 साल तक गुलाम रहा तो इन 3 बातों का उसमें बहुत बड़ा योगदान।
म्रियमाण का से हो गया डिसाइमेशन। ग्रेजुअली जब कोई चीज क्षरण होती है, धीरे धीरे जब कोई चीज पतित होती है, स्वार्थ से, भय से, क्षुद्राशयता से भारत म्रियमाण हो रहा है। हे मात, हमें महत कर, महत प्रयासी कर, उदार चेता कर, सत्य संकल्पी कर। हम में ये वैल्यूज आए, ये मूल्य आए, ये विचार आए, ऐसा कर जिससे कि अब हम और अल्पाभिष्ट, बहुत छोटी सोचने वाले, बहुत छोटी कामना करने वाले हो गए, अल्पाभिष्ट निश्चेष्ट हो गए, जो तमस में है, अलस और भयभीत न हो। ये जो भय है, ये जो आलस्य है, ये जो प्रमाद है, ये जो तमस है, इसने जो हमारे राष्ट्रीय जीवन को खत्म कर दिया है, विनाश कर दिया है, हमें जंजीरों में बांध दिया है, इससे तुम हमको मुक्त करो हमारे शरीर में उतर करके। मातः दुर्गे, योग शक्ति का विस्तार कर। सबसे प्रचंड शक्ति योग शक्ति, आध्यात्मिकता की शक्ति। महादेवी की भी जो शक्ति है वो योग शक्ति है, आध्यात्मिकता की शक्ति है। तेरी प्रिय आर्य संतान हम। अब देखिए, समय के साथ साथ भारत ने क्या क्या खोया, उस आंतरिक स्वराज को पाने के, उन मूल्यों को जिनके कारण भारत गुलाम हुआ, पद दलित हुआ, संस्कृत और संस्कृति से च्युत हुआ, भारत बोध से च्युत हुआ, उन मूल्यों को भारत के नौजवान देवी से फिर से आह्वान कर रहे हैं। हम में जो लेटेंट हो गया है, उन्होंने खत्म नहीं कहा, कहा लुप्त, जो गायब हो गया है, हम में लुप्त शिक्षा, चरित्र, मेधा शक्ति, श्रद्धा भक्ति, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य ज्ञान का विकास कर जगत में वितरण कर। ये जो सारे मूल्य हैं जिन्होंने हमको बनाया था, जिन्होंने भारत की काया गढ़ी थी, मानसिक भी और शारीरिक। मेरी निजी राय है कि स्वामी विवेकानंद जैसी मेधा भारत में रूल था, अपवाद नहीं था, हमने अपवाद मान लिया है। यूथ लाइक विवेकानंदा वर रूल्स इन इंडिया, दे वर रेगुलर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया and not occasional glimmers or flutters. They were not exceptions, they were rules in India. तब जब हम में शिक्षा थी, मेधा शक्ति थी, श्रद्धा और भक्ति थी, तपस्या थी, ब्रह्मचर्य था, सत्य ज्ञान का, ये सब चीज जो हमने खो दी है, इसका फिर से आह्वान कर। मैं आपको श्री अरविंद का ऐसे द ब्रेन ऑफ इंडिया पढ़ने का भी रिकमेंड करूंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। उसमें भी श्री अरविंद कहते हैं कि आफ्टर ऑल वो बात कौन सी थी जिसने महाभारत लिखा, रामायण लिखा, वो इतने महान ग्रंथ लिखे, वो प्रज्ञा कौन सी थी, वो कहाँ गया वो भारत। तो एक दो बातें जो उन्होंने कही कि एक तो ब्रह्मचर्य और दूसरा सात्विकता का विकास, सत्व का विकास, ये दो वैल्यूज लगातार भारत ने कायम रखे, और इसी वजह से इतना बड़ा इतने महान और महत ग्रंथ लिखे गए, इतना कुछ राष्ट्रीय जीवन में हासिल किया जा चुका। लेकिन समय के साथ वो खोया, इसलिए भारत के नौजवान इस दुर्गा स्तोत्र के जरिए देवी से उसकी फिर से आराधना कर रहे हैं, उन आशीर्वादों से। अब इस वाले पृष्ठ में भारत की स्वरूप आता है कि माता दुर्गे अंतस्थ रिपुओं का संहार करके बाहर के बाधा विघ्नों को निर्मूल कर। पहले क्या संहार होगा? अंतस्थ रिपुओं का, और तब जाकर के बाहर की बाधा विघ्नें क्या होंगी? दूर हो पाएंगी। अंतस्थ रिपुओं का संहार करके बाहर के बाधा विघ्नों को निर्मूल कर भारत में कैसी जाति हो? जो बलशाली हो, जो पराक्रमी हो, जो उन्नत चेता जाति, फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग, प्रोग्रेसिव माइंड की जाति जो है वो भारत में हो। कहाँ हो? अब हिमालय का आकार देखिए, भारत के पवित्र काननों में, गंगा का मैदान देखिए, उर्वर खेतों में, गगन सहचर पर्वतों के तले, ऐसे विशाल पर्वत जो मानो गगन के साथ झूम रहे हो, चल रहे हो। पुत्र की तरह पालने वाली नदियों के किनारे कैसी जाति रहे? भारत की वो जाति रहे जो एकता से रहे, प्रेम से रहे, सत्य शक्ति से रहे, शिल्प से रहे, साहित्य से रहे, विक्रम से रहे, ज्ञान से और श्रेष्ठ होकर निवास करे। ये सारे वो मूल्य हैं जो भारत को महान बनाएंगे, विश्व गुरु की उस आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे जो इसका केंद्रीय ध्येय है, जो इसकी आत्मा की अभिप्सा है। मात्र चरणों में यही प्रार्थना है, हे मात प्रकट हो। अब फिर से वो नौजवान कह रहे हैं, माँ तुम केवल हमारे शरीर में उतरो, हम होंगे परिवर्तन के वाहक। माता दुर्गे हमारे शरीर में योग बल द्वारा प्रवेश कर, हम होंगे तेरे यंत्र, तेरी अशुभ विनाशी तलवार राशि, तेरे अज्ञान विनाशी प्रदीप। हे माता, भारत के युवकों की इस आशा को पूर्ण कर
यंत्री बनकर यंत्र चला, अशुभ हंत्री होकर तलवार घुमा, ज्ञान दीप्ति प्रकाशनी होकर हाथ में प्रदीप ले प्रकाशमान हो। ऐसी तुम विभूतियों के साथ, ऐसे वरदानों और आशीर्वादों के साथ तुम भारत के युवकों को माध्यम बनाओ, योग बल से हमारे शरीर में प्रवेश करो। एक एक युवक को समुराई बनाना चाहते हैं श्री अरविंद, एक आध्यात्मिक सुरमा बनाना चाहते हैं, जिसमें चरित्र का बल हो, नैतिक बल हो, शरीर का बल हो, बुद्धि का बल हो, प्रज्ञा का बल हो, आत्मा का बल हो। ऐसे बलशाली, ऐसे अंतस्थ रिपुओं को मारकर जीते हुए युवाओं को वो भारत का निर्माता बनाना चाहते। अब वो लास्ट की वो भावुक पंक्तियां कि माता दुर्गे अब की बार तुझे पाने पर, एक बार मां जीवन में मिल गई तो फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता पाना, तो फिर विसर्जन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। केवल अनुष्ठान तक की यात्रा नहीं रहने वाली। 9-10 दिन हमने बहुत पूजा और 11वें दिन जो है विसर्जित कर लिया, 10वें दिन विसर्जित कर लिया। हम जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हें अपने से दूर कर ही नहीं सकते, इसीलिए अब की बार तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। और फिर हम आप ही अपना विसर्जन कैसे कर सकते? जब भारत के एक एक युवा के मनस में, शरीर में दुर्गा अवतरित है, तो फिर दुर्गा के विसर्जन का कोई प्रश्न नहीं। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की जो सबसे जीवन में सबसे मजबूत डोर होती है, प्रेम की, श्रद्धा की और भक्ति की, उससे हम तो उसको बांध लेंगे। आ मात हमारे मन, प्राण और शरीर में प्रकट हो। वीरों को रास्ता दिखाने वाली है देवी, तो वीर मार्ग प्रदर्शनी आ। अब हम तेरा विसर्जन नहीं करेंगे, ये वचनबद्धता है, ये वायदा है हमारा तुमसे कि एक बार हमारे जीवन में तुम आ गई तो हम तुम्हारा विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा सारा जीवन ही अनवच्छिन्न दुर्गा पूजा हो, अनइंटरप्टेड दुर्गा पूजा हो, निर्बाध दुर्गा पूजा हो, हमारे एक एक कर्म दुर्गा पूजा बने, हमारे समस्त कार्य अविरत पवित्र हों, प्रेममय हों, शक्तिमय हों और मात्र सेवा व्रत से युक्त हों, जिसको श्री अरविंद बार बार कह रहे हैं कि काम करो तो भवानी भारती के लिए करो, कष्ट सहो तो भवानी भारती के लिए सहो, माँ भारती तुम्हारी वजह से सबल बने, संपन्न बने, आनंद और सुकून के 2 पल मना सके, ऐसा अपना जीवन, ऐसा अपने कर्म बना। यही प्रार्थना है, हे मात तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। तो दुर्गा से ये आराधना है कि ऐसा हमारा देश हो, ऐसे हमारे देशवासी हों, ऐसे हमारे भारत बोध का सपना लिए हुए नौजवान हों, युवा हों, जो फूड, फैशन, फन इस सब से दूर रहते हुए, सारी मल्लेच्छ वृत्तियों से दूर रहते हुए भारत की आत्मा को इस भाव से स्वीकार करें। इसी अभिप्सा के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। चारू बहन, थैंक यू सो मच। आप सबको प्रणाम।